हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिका में। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आज के इस वीडियो में। एंड दिस वीडियो लेक्चर इज गोइंग टू बी अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट जो वीडियो हमारा था उसमें हमने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में देखा। उसमें हमने ऑर्गन्स देखे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। फिर उसमें हमने देखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, या फिर दो टाइप ऑफ ऑर्गन्स है। इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फंक्शन करने वाले ऑर्गन्स है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फंक्शन करने वाले ऑर्गन हैं। सिमिलरली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी वही सेम चीज़ है। एक्सटर्नल ऑर्गन्स है या फिर एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम उसे बोलेंगे, और इंटरनल ऑर्गन्स है उनको हम बोलेंगे इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये इंटरनल सिस्टम एक्सटर्नल सिस्टम कैसे बोलते हैं? अगर आपने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ा है या फिर आपने एनाटॉमी, देखो बायोलॉजी में ही ये चीज़ें थी कि सिस्टम बनता है ऑर्गन से, ठीक है, सिस्टम्स बनते हैं ऑर्गन से। तो ऑर्गन्स मिला के सिस्टम फॉर्म होता है। जब ऑर्गन्स एक साथ आते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स एक साथ आते हैं, दैट फॉर्म्स अ सिस्टम। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम देखें तो इतने सारे जो ऑर्गन्स हैं, तो जैसे कि एक से ज्यादा ऑर्गन्स रहेंगे, सो इट फॉर्म्स अ सिस्टम, ठीक है। तो देखते हैं फिर एक्सटर्नल सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स है और इंटरनल सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स है। अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल पे मेडिका में, हमारे इस चैनल पे हम ऐसे ही लेक्चर वीडियोस लेके आते हैं। यहाँ पर आपको नर्सिंग के रिलेटेड अलग अलग सेमिस्टर्स क्लासेस के रिगार्डिंग, जो जिस भी ईयर में आप पढ़ते हो उसके रिगार्डिंग हम लेक्चर्स लेके आने वाले हैं। डेली हम लेक्चर्स लेके आने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले है पेनिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, एक्सटर्नल ऑर्गन। जैसे फीमेल में हमने देखा एक्सटर्नल ऑर्गन दैट वाज वजाइना। सो पेनिस इज अनदर, मतलब पेनिस जिस प्रकार से फीमेल्स के लिए वजाइना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसी प्रकार से मेल्स में पेनिस एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। उसके बाद सेकेंड जो एक्सटर्नल ऑर्गन है वो है स्क्रूटम। स्क्रूटम इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसमें मतलब जैसे पेनिस है, स्क्रूटम है, बाकी इंटरनल ऑर्गन्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है, इनका जब हम सेपरेटली एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उन स्ट्रक्चर्स के बारे में इन डिटेल हम देखेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन कैसा है। अभी हमें बस जानना है, एंड वी ऑल नो दिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये हुआ एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम इसकी इमेजेस भी आपको दिखाएंगे। ओके, सो यू कैन सी दिस, ये है पेनिस स्ट्रक्चर। This is penis, as we all know, and the next is scrotum. अब ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये बॉर्डर जिसमें टेस्टिस डिसेंडेड है, या फिर जिसमें टेस्टिस, या फिर जो टेस्टिस को होल्ड करता है, कवर करता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं स्क्रूटम। तो पेनिस एंड स्क्रूटम दो इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। मूविंग टू इंटरनल ऑर्गन्स। तो इंटरनल ऑर्गन्स में सबसे पहले आते हैं टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ पर सिचुएटेड है, या फिर टेस्टिस को कवर कौन करता है? तो स्क्रूटम, ठीक है। बाहर से आप देखोगे द सैक लाइक स्ट्रक्चर इज स्क्रूटम, एंड जब हम इंटरनली बात करेंगे देन दैट इज टेस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो है एपिडिडामस। हम इसका फिगर देखने वाले हैं, अभी जस्ट एनलिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद है वास डिफरेंस। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे जो ऑर्गन है वो है इजैकुलेटरी डक्ट। तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ड्यूरिंग क्वाइटस जो स्पर्म इजैकुलेट होते हैं, तो इसी डक्ट्स, दिस डक्ट इज इंपॉर्टेंट, फंक्शंस इंपॉर्टेंट, मतलब ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे हम आगे देखने ही वाले हैं। फिर उसके बाद है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। फिर उसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, बीपीएच, वो भी हम किसी और लेक्चर क्लास में पढ़ेंगे। सो ये है 6, और एक 7th भी हम ऐड करेंगे यहाँ पर,
काउपर्स ग्लैंड्स या फिर कूपर्स ग्लैंड भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। अब हम थ्रू इमेज देखेंगे तो हमने ऑलरेडी देखा है एक्सटर्नल पेनिस एंड स्क्रूटम। इंटरनल में सबसे पहले टेस्टिस, जैसे मैंने कहा था कि इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो भी ऑर्गन है वो है टेस्टिस, तो स्क्रूटम इसको कवर करता है, ठीक है। उसके बाद है आपका एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस ये स्क्रूटम के सॉरी टेस्टिस के ऊपर है, तो ये अनदर इम्पोर्टेंट है। अब इसके फंक्शन जब हम सेपरेटली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो पैसेज आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं इसको हटा देता हूँ, ओके। ये जो बीच में जो पैसेज आप देख रहे हो थ्रू द पेनिस, तो ये है यूरेथ्रा। तो ब्लैडर से यूरिन यहाँ से पास होके थ्रू पेनिस पास आउट होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है इरेक्टाइल टिश्यू। अब हम ये देखेंगे क्या है इसका फंक्शन क्या है, अगेन जैसे मैंने कहा। उसके बाद ये है सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। देन द प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये है वास डिफरेंस। ये जो कनेक्टिंग जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज वास डिफरेंस। तो इन सारे ऑर्गन्स का क्या फंक्शन है। अब ये यूरेटर आप देखोगे, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका कुछ नहीं है, यूरिनरी सिस्टम में इसका काम है, ब्लैडर भी यूरिनरी सिस्टम में इसका काम करता है। अब आप देखो तो यूरिन का जो कनेक्शन है या फिर यूरिन जो आती है वो इसी सिस्टम के थ्रू है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे कि स्पर्म्स भी आते हैं तो वो पेनिस से भी पास होते हैं, सीमन जो है वो पेनिस से ही पास होते हैं। तो जब हम इसका फिजियोलॉजी देखेंगे कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, उसमें हमें समझ में आएगा थ्रू वन ओपनिंग। मेल्स के लिए एक ही ओपनिंग है, फीमेल्स के लिए हमने कल देखा यूरेथ्रल ओपनिंग है, वजाइनल ओपनिंग है। जो लेयर है वेस्टिब्यूल उसे नेम किया गया है, ठीक है। सो दैट्स इट इन टुडेज वीडियो। इसमें हमने इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स देखे हैं इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम ट्राई करेंगे, उसके ऊपर हम लेक्चर बनाए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न सम पर्टिकुलर टॉपिक्स तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो। हम ट्राई करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाए एंड आपके लिए यहाँ पर अपलोड करें। सो दैट्स इट इन टूडेज लेक्चर। अगेन वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को आप शेयर कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।